परमिट के ही ना होने की वजह से हम एक बार अरेस्ट भी हो गए थे। जो एटीएम तो है ही नहीं अफगानिस्तान में, एक भी एटीएम नहीं है अफगानिस्तान में। कैसे लेना है, कैसे ट्रैवल पूरा प्लान करना है, ये डायरेक्ट फ्लाइट मिलने लग गई है काबुल के लिए। पहले तो गाइस हम लोग ने होटल जो है एक्स्ट्रा लेकर के जाइए और डॉलर लेकर के जाइए और वहां से करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक और नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो अफगानिस्तान ट्रिप से रिलेटेड दोस्तों आप लोग के जितने भी सवाल है ना, उन सब का जवाब आज आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स के बारे में मैंने आप लोग को इसमें बताया है। वीज़ा कैसे लेना है, फ़्लाइट कहाँ से लेनी है, गाइड कैसे लेना है, कैसे ट्रैवल पूरा प्लान करना है, ये सारी डिटेल्स जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे मैंने सारे सवालों को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया और वो सब का जवाब मैं इसी में देने वाला हूँ गाइस आप लोगों को। इस वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गाइड के बारे में, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के सबसे एंड में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जिन्होंने मेरी अभी तक अफगानिस्तान की सीरीज़ नहीं देखी है वो ज़रूर जाके अफगानिस्तान की सीरीज़ चेक करिएगा दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड सीरीज़ है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सीरीज़ कैसे लग रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा के लिए ना बहुत दिक्कत हो रखी थी। पहले जब मैं अफगानिस्तान गया था दोस्तों तो मैंने वीज़ा दुबई से लिया था, क्योंकि इंडिया में उस वक्त वीज़ा दे नहीं रहे थे। तो मैं दिल्ली एम्बेसी में गया था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली एम्बेसी में गया था और उन्होंने मुझे मना कर दिया सीधा कि भाई देखिए कि हम जो है आपको इतने डेंजरस कंट्री में नहीं भेज सकते हैं, कुछ हो जाएगा तो बहुत पंगा हो जाएगा, बहुत रिस्क हो जाएगा, इसीलिए हम आपको नहीं भेज सकते। तो उन्होंने मुझे भेज दिया वापस। जब बल्कि मैंने उनको बताया भी था कि भाई मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है जो अफगानिस्तान गए हुए हैं, तो वो लोग वीज़ा कैसे लेकर गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद ये लोग जो भी गए हैं वो दुबई से वीज़ा लेकर के गए होंगे, आप वहाँ से जाकर के ले लीजिए तो मिल जाएगा। तो भाई मेरे को वीज़ा इन्होंने इंडिया में वीज़ा नहीं दिया था, लेकिन अब एक बहुत अच्छी बात है कि अब अफगानिस्तान का वीज़ा इंडिया से ही आपको मिल जाएगा। आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कॉन्सुलेट से अप्लाई करिए, चाहे एम्बेसी से अप्लाई करिए, अफगानिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है गाइज आप लोग का। अभी जो आप स्क्रीन पे वीज़ा का फॉर्म देख पा रहे हो, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। अगर इनकेस आप फिल नहीं भी करते हैं तो आप एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाएंगे तो ये फॉर्म वो लोग वहीं पे फिल कर देंगे। 2 मिनट का काम लगता है। देखिए बहुत ही ईजी फॉर्म है। इसमें बस आपको अपना पासपोर्ट का डिटेल्स हो गया, अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स हो गई, ठीक है, आप लोग क्या ऑक्यूपेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, उसकी डिटेल डालनी है, क्यों आप लोग जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स डालनी है। बस इतना सा केवल काम करके ये नॉर्मल सा फॉर्म फिल करना है आपको और एम्बेसी में देना होता है। और इस वीज़ा के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आप लोग को इसके बाद अभी बताऊंगा डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे। बट ये बात बहुत ही अच्छी हो गई है गाइस कि अब जो है वीज़ा इंडिया से मिलने लग गया है, वरना मेरे को तो दुबई से जाके लेना पड़ा था। हालांकि वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल गया था दुबई में। केवल मैं अगर टाइम बताऊँ आप लोग को तो मुझे 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर दुबई से वीज़ा मिल गया था। अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हैं तो शायद आपको 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। स्टिकर वीज़ा मिलेगा दोस्तों आप लोग को, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके का स्टिकर वीज़ा होता है। ये मुझे मिला था दुबई से, तो ऐसा वीज़ा आप लोग को भी मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो। 2 फोटोग्राफ आप लोग को चाहिए होगा। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आप लोग को अभी दिखाया। इंडिया से दोस्तों अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो शायद आप लोग को इन्विटेशन लेटर भी मांगा जा सकता है, क्योंकि दुबई से तो हमें नहीं मांगा था। लेकिन जब हम अफगानिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे, एक यूट्यूबर उस वक्त अफगानिस्तान जा रहा था, तो हमारे गाइड के पास उसका कॉल आया था पूछने के लिए कि भाई इन्विटेशन लेटर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो तब हमें पता चला कि इंडिया में जो भी वीज़ा के लिए जो जा रहे हैं लोग, उनसे इन्विटेशन लेटर भी मांगा जा रहा है। तो अगर आप लोग को इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो अफगानिस्तान में बहुत सारे गाइड है। आप काउच सर्फिंग ऐप का यूज़ करके उन्हें मैसेज कर सकते हैं और वो आप लोग को एक ही दिन के अंदर इन्विटेशन लेटर भेज देंगे। अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती है तो वेल एंड गुड है, आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दोस्तों लगने वाले हैं? 2 फोटोग्राफ, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इन्विटेशन लेटर अगर लगा नहीं लगा ये आपको एम्बेसी में जाके पता चलेगा, और आपको देना पड़ सकता है $50 वीज़ा का फीस। ठीक है, ये भी दोस्तों एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिपेंड करेगा कि इंडिया से अभी आपको ऐसा देना पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि जब हमने दुबई से वीज़ा लिया था तो हमें $50 वीज़ा का फ़ीस देना पड़ा था, क्योंकि वो कॉन्सुलेट था तो कॉन्सुलेट वाले अपना वीज़ा का फ़ीस चार्ज करते इस वजह से। लेकिन अगर आप एम्बेसी से या इंडिया से शायद अप्लाई करें तो शायद आपको 1 भी रुपया ना देना पड़े, क्योंकि पहले जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं आई थी उससे पहले जो तो कोई अगर अफगानिस्तान में ट्रैवल करता था तो उसको एकदम वीज़ा फ्री होता था इंडियंस के लिए। बट अब $50 चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी डिपेंड करेगा कि अगर आप
एम्बेसी भी जाओगे तो वहाँ पता करना पड़ेगा आपको, या कॉन्सुलेट पे जाओगे तो वहाँ पे पता करना पड़ेगा कि इंडिया में वो लोग पैसा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप दुबई से लेते हैं तो वहाँ पे आपको $50 देना पड़ेगा गाइस, वीज़ा फीस। अब बात करते हैं दोस्तों फ़्लाइट की, तो एक और बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि अब इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलने लग गई है काबुल के लिए। पहले डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, कोई भी फ़्लाइट नहीं चल रही थी। जब मैं गया था तो मैंने वैसे फिर जैसे मैंने दुबई से वीज़ा लिया तो दुबई से मैंने फ़्लाइट भी ली थी अपनी। लेकिन अब अगर आप देखें तो मेक माई ट्रिप या फिर आप स्काई स्कैनर में जब फ़्लाइट चेक करेंगे तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी यहाँ से काबुल की, और काबुल से डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी इंडिया की, वाया दुबई होते हुए फ़्लाइट मिलेगी आप लोग को। तो दोनों ही फ़्लाइट अब अवेलेबल है। डायरेक्ट फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी हो गई, वाया दुबई जो है फ़्लाइट थोड़ी सस्ती हो गई। तभी भी आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ से काबुल आप जाते हैं तो आपको राउंड ट्रिप जो है वो एटलीस्ट 30 to 40,000 के बीच में लग ही जाएगा राउंड ट्रिप आपको। हम जब दुबई से गए थे तो हमें भी लगभग 40 प्लस ही हमें लग गया था राउंड ट्रिप वहाँ से करने के लिए, तब काफ़ी महंगा था। लेकिन अब जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा सा टूरिज्म जो है वहाँ पे बढ़ रहा है अफगानिस्तान में, तो इसी वजह से आप जो है वहाँ के जो एयरलाइन है काम एयर, वो अब इंडिया से भी ऑपरेट करना उसने शुरू कर दिया है। तो फ्लाइट सब आप लोग को इंडिया से ही मिल जाएगी और वीज़ा भी आप लोग को इंडिया से मिल जाएगा। तो आपको काफ़ी पैसा बचेगा अगर आप दुबई नहीं जाएंगे तो। अब बात करते हैं दोस्तों इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन यार बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, वो आपसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे ना कि वो इंडिया का पासपोर्ट है। तो वो लोग भाई देखिए अफगानिस्तान के लोग ना, आप लोग आपने अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा भी होगा, जो छोटा सा मैंने ट्रेलर दिखाया आप लोग को, और आप लोग मेरी अफगानिस्तान की सीरीज़ देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान के लोग इंडियन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो लोग मतलब इंडियंस को वो लोग इतना मानते हैं कि शायद मुझे लगता है कि इंडियंस भी इंडियंस को उतना नहीं मानते होंगे जितना वो लोग मानते हैं। कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, कहा कि अरे आप इंडिया से आए हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कह रहा है आपका स्वागत है, कोई इंडिया से हमारे कोई दोस्त देश से कोई घूमने आया है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा बस बिल्कुल यार, आप लोग की ऐसी मेहमान नवाजी है तो हमें तो आना ही था घूमने। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रिलेशन वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ बने, तो इसी वजह से वो इंडिया को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं गाइस। करेंसी और स्लो मनी की बात करें तो आपको कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इमिग्रेशन में कि आपको $1000, $2000, $100, $500 लेके जाना है, जैसे कंबोडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। आप जो आपके पास पैसा है वो लेकर के जाइए, वो कुछ भी करेंसी या स्लो मनी या किसी भी चीज़ के लिए कोई डिमांड नहीं करते हैं। वैसे मैं अगर आप लोग को अपनी तरफ से बोलूँ तो मैं ये बात कहूँगा कि आप लोग पैसा कैश में लेकर के जाइएगा, मतलब डॉलर लेकर के जाइएगा, और अफगानिस्तान पहुँचने के बाद काबुल से आप लोग चेंज करवा लीजिएगा। $1 का लगभग आपको जो पड़ता है रेट, मतलब $1 नहीं, मतलब $100 के हिसाब से बताता हूँ मैं आप लोग को। $100 का आपको लोग को रेट मिलेगा 8,800 अफगानी, ठीक है। इतना आपको रेट मिलता है, ये एकदम ये बेस्ट रेट है, इससे अच्छा रेट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग डॉलर लेकर जाइएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एटीएम के थ्रू या बैंक के थ्रू पैसा निकालना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस। एटीएम तो है ही नहीं अफगानिस्तान में, एक भी एटीएम नहीं है अफगानिस्तान में गाइस। बैंक से आपको जो आता है ना, वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनीग्राम हो गया, इसके थ्रू पैसे वगैरह निकालने पड़ेंगे, या फिर हवाला के थ्रू पैसे करवाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बेस्ट है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के जाइए और डॉलर लेकर के जाइए और वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए, बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। तो डॉलर बेस्ट है गाइस, कैश लेकर के जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़्यादा सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो होटल बुकिंग का, कि कैसे मैंने होटल बुकिंग की, कैसे क्या। तो देखो यार, जब से नई गवर्नमेंट आई है, तालिबान गवर्नमेंट, तब से जो ऑनलाइन होटल बुकिंग्स का जो था पहले हिसाब किताब, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब जो भी होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं ऑनलाइन booking.com पे या कहीं पर भी, वो बहुत महंगे हैं। तो आप लोग होटल्स वगैरह बुकिंग नहीं करिएगा। इमिग्रेशन पे होटल्स वगैरह की कोई बात नहीं पूछता है। आप लोग सीधा जाइए, वहाँ पे पहुँच जाएंगे जब काबुल में, बाहर निकलिएगा, टैक्सी लीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा भाई हमें सस्ते सस्ते गेस्ट हाउस में लेकर के चाहिए, तो आपको वो 1000 से 1200 रुपये पर नाइट वाला गेस्ट हाउस आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे हॉस्टल वगैरह नहीं होता गाइस, हॉस्टल टाइप का कुछ नहीं होता कि 200-500 रुपये में आपको मिल जाए। आपको गेस्ट हाउस लेना पड़ेगा जो कि 1000-1200 रुपये का पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा महंगा है अब पहले के टाइम से। तो इस तरीके से और मिल जाता है गाइस गेस्ट हाउस, आप लोग को ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है, ठीक है। कैब्स की दोस्तों वहाँ पे कोई ऐसा ऑनलाइन कैब टाइप का नहीं चलता, टैक्सी चलते हैं। येलो कलर की टैक्सी अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस टाइप की टैक्सी चलती है। शेयरिंग टैक्सी भी होती है। एयरपोर्ट से सिटी में आने के लिए आपको लगभग 400 से 500 रुपये देना पड़ सकता है। हमने 500 रुपये दिए थे, बट उन्होंने हमें गेस्ट हाउस पर पहुँचा दिया था आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई थी, एकदम सेफली हम लोग पहुँच गए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाइड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि अगर आपको अफगानिस्तान में घूमना है तो आपको गाइड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज बैरियर होती है।
हालांकि वहाँ के लोग उर्दू बोलते हैं, हमें कई सारे ऐसे लोग मिले थे जो उर्दू बोल रहे थे, लेकिन गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन जैसी है अभी, तालिबान की जो गवर्नमेंट है, इस हिसाब से आप एकदम फ्रीली नहीं घूम सकते हो। तो आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके, बता सके आपको कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फिर आप पूछेंगे कि भाई गाइड अगर चाहिए तो गाइड लेना कहाँ से है? तो गाइड लेने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। आप काउ सर्फिंग ऐप जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप अपना रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को। आप जैसे ही अफगानिस्तान काबुल में पहुंचेंगे तो वहाँ पे ऑन करके जैसे ही नियर बाई लोगों को सर्च करेंगे तो वहाँ पे जितने भी आपको काउ सर्फर मिलेंगे ना, उसमें से 99% जो लोग होंगे वो गाइड ही होते हैं वहाँ पे। हमने भी अपना गाइड ऐसे ही ढूंढा था। 99% जो होते हैं वो सारे गाइड होते हैं। आप उनको मैसेज करेंगे तो वो आपको अपना रेट वगैरह बता देंगे। लगभग वो जनरली जो चार्ज करते हैं $40 के अराउंड चार्ज करते हैं गाइस एक दिन का, जिसमें वो आपको लोग घुमाएंगे फिराएंगे पूरा वगैरह। कई बार उस $40 में कार भी इंक्लूडेड होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 लोग को मैसेज करिएगा, जो आप लोग को अच्छा रेट बताएगा वो उसको आप लोग हायर करिएगा, ठीक है। लेकिन रेट दोस्तों आप लोग को ऐसे ही पड़ने वाला है, यही $40 के अराउंड, $40-50 पर डे के अराउंड आप लोगों को गाइड को देना पड़ेगा। गाइड लेना मस्त है गाइस, और क्यों, इसके लिए मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। और लेने का तरीका, काउ सर्फिंग ऐप बेस्ट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना है भाई, बंदा आपके खिदमत में हाजिर है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट जो ज़रूरी बात को, वो है यहाँ जो अफगानिस्तान में घूमने के लिए परमिट लगता है नहीं लगता। क्योंकि मेरे पास कई लोगों ने पूछा कि भाई वीज़ा तो आपने ले लिया, जो परमिट लगता है वो कहाँ से मिलता है? तो ठीक है गाइस, परमिट आप लोग को लेने की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही आप काबुल में पहुंचेंगे, अपने गाइड वगैरह को हायर करेंगे तो आपका गाइड आपको परमिट ला के देगा, क्योंकि ये गाइड का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात पर टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लगभग 30 से प्लस प्रोविंस है। जैसे जिसका हम इंडिया में स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोला जाता है। तो 30 से प्लस जो यहाँ पे प्रोविंस है, और हर प्रोविंस के लिए आपको अलग अलग जो है परमिट लेना पड़ता है। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे, वो अलग अलग परमिट हमने, देखो ये परमिट ये अलग अलग परमिट हमने लिया था अलग अलग प्रोविंस में जाने के लिए। और ये सारा काम हमारे गाइड ने ही कर दिया था, जो कि बहुत ही ईजी होता है। एक दिन का काम होता है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अफेयर में जाना पड़ता है, और एक अफगानिस्तान टूर के ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ता है। इन दोनों जगह से हमें परमिट लेना पड़ता है, इन दोनों जगह से हमें। और उसके बाद जो है काम आपका एक दिन में हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। अगर आपका गाइड अगर आपको ये बात बोलता है ना कि नहीं नहीं यार परमिट मत लो, ऐसे काम चल जाएगा, ऐसे घूम लेंगे, ऐसा गाइस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। परमिट जरूर ले लीजिएगा, परमिट लेना मस्ट है गाइस, ठीक है। परमिट के ही ना होने की वजह से हम एक बार अरेस्ट भी हो गए थे। जो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वाली वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं अरेस्ट हुआ था। हालांकि बाद में नॉर्मल चीज़ें हो गई थी, बाद में उन्होंने हमें जाने दिया इंडियंस को देख करके। लेकिन परमिट ना होना गाइस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अफगानिस्तान में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपको जाने से कोई सवाल अगर आपके मन में बच जाता है भी कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो मिलता हूँ गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अफगानिस्तान की सीरीज़ को एंजॉय करिए। बाय बाय गाइस।